हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंजक्शन का चैप्टर। ठीक है, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। कंजक्शन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच कनेक्ट टू और मोर देन टू वर्ड्स और टू फ्रेज और टू क्लॉज और टू सेंटेंस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड को कनेक्ट करता है, या तो दो फ्रेज को, क्लॉज को, या तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम विल कम। यहाँ पर क्या है? राम एंड श्याम दो वर्ड है, इससे कनेक्ट करता है क्या? एंड। यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा? एक कंजक्शन। इसी तरह पीपुल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों एक फ्रेज है, दो फ्रेज है, इसको कनेक्ट करता है एंड। ये क्या है? कंजक्शन है। इसी तरह सी सेड दैट सी वुड कम। यहाँ पर क्या है? सी सेड एंड सी वुड कम, ये दोनों क्लोज को कनेक्ट करता है कौन? दैट इज दैट। यहाँ पर दैट क्या है? एक कंजक्शन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज कंजक्शन। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हम कॉमन कंजक्शन होता है। यहाँ पर देखेंगे एंड एक कंजक्शन होता है, एज वेल एज यहाँ पर अदरवाइज और एल्स, देयरफॉर, consequently, neither nor, so that, so as, whether or, as soon as, or, not only but also, where। यहाँ पर देख सकते हैं सो हेंस, आइदर और, बोथ एंड। बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। टू टू, किसी भी सेंटेंस अगर टू होगा उसके बाद टू आएगा। यहाँ पर जो दोनों वर्ड एक ही जगह लिखा हुआ है, ये दोनों का मतलब क्या है? एक ही सेंटेंस में दो वर्ड लगाता रहेगा। आज आज, आज के साथ सो आ सकता है, बट आ सकता है, बट एक कंजक्शन है। नो सुनर के पास हमेशा देन आएगा। स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन आएगा। हार्डली के साथ भी हमेशा व्हेन आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं व्हेयर एवर है जो कि कंजक्शन है। व्हेनेवर एक कंजक्शन है। व्हाइल, आज, सच दैट, प्रोवाइडेड। दो दो के साथ हमेशा क्या आता है? एट आता है। व्हेयर आज दो। व्हेन, until, unless, because, lest which is followed by should, if, as if, although के साथ भी एट आता है। nevertheless, as far as, सब क्या है? एक कंजक्शन का एक एग्जाम्पल है। फिर देखेंगे टाइप ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन किस किस टाइप का होता है? एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोनों टाइप के कंजक्शन फर्स्ट हम देखेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न देम टू मी। यहाँ पर क्या बोला? सेकंड सेंटेंस में क्या बोला? ही रीड द नोट एंड रिटर्न देम टू मी एंड ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। थर्ड सेंटेंस में क्या बोला? सी वर्क हार्ड एट सी फेल्ट। यहाँ पर क्या हुआ? जो कंजक्शन एंड यूज हुआ है, बट यूज हुआ है एंड एट यूज हुआ है। ओके, ये जो कनेक्ट करता है दोनों सेंटेंस को, ईच ऑफ देम इंडिविजुअली हैव मीनिंग। ये जो दोनों सेंटेंस का जो के साथ हम जो कंजक्शन कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो दोनों का सेंटेंस का जो दोनों सेंटेंस का मीनिंग इंडिविजुअली एक मीनिंग बदलता है। यहाँ पर देख सकते हैं ही रीड द नोट, अगर हम यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस को हटा देंगे, यहाँ पर एक मीनिंग समझाता है, ही रीड द नोट्स। ओके, अब रिटर्न देम टू मी, दोनों का मीनिंग क्या है? ईच ऑफ द इंडिविजुअल हैव मीनिंग, इंडिविजुअल का एक मीनिंग होता है। इफ द सेंटेंस आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट क्लॉज, अगर हम दोनों सेंटेंस को जो ज्वाइन किया हुआ है, इसको हम अगर डिफरेंट कर देंगे, वन विल बी प्रिंसिपल क्लॉज एंड अदर विल बी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यहाँ पर इसको हम अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है ही रीड द नोट एंड रिटर्न देम टू मी, यहाँ पर अगर दोनों सेंटेंस को हम अलग कर देंगे, यहाँ से एक को कहेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज, एक को कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। समझ आ गया? इफ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज फॉर्म बाय इन ए कंजक्शन, अगर कोई भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है इज फॉर्म इन ए कंजक्शन, द कंजक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समझ आ गया मेरे बात? ठीक है, यहाँ अगर दो एक सेंटेंस था जिसका दोनों का मीनिंग एक इंडिविजुअल मीनिंग था जो कि कनेक्ट होता था एक कंजक्शन के द्वारा, अगर इसको हम अलग कर देंगे, इसको हम कहते हैं एक को प्रिंसिपल क्लॉज, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसको जो कनेक्ट करता है जिस कंजक्शन, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर फोर टाइप। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है एक फोर टाइप होता है। फर्स्ट हम देखेंगे क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है? एंड हो गया, ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ये सब क्या है? इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन। दीज कंजक्शन कनेक्ट टू नाउन, टू प्रोनाउन एटसेट्रा। दोनों नाउन को, दोनों प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। एग्जाम्पल, ही इज रिच एंड हैप्पी। यहाँ पर क्या हुआ है? ही इज रिच
अनहैप्पी। अगर हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है, रिच क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को जो कनेक्ट करता है दोनों का एडजेक्टिव को, इसको हम कह सकते हैं कुमुलेटिव एडजेक्टिव। एंड को हम कह सकते हैं कुमुलेटिव एडजेक्टिव। दो नाउन को कनेक्ट कर सकता है, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। यहाँ पर राम क्या है, श्याम क्या है, एक नाउन, दोनों नाउन है, इसको कनेक्ट करता है क्या, एज वेल एज। वो क्या है, एक कुमुलेटिव कंजक्शन है, ठीक है। ये क्या है, कुमुलेटिव कंजक्शन। दोनों नाउन या तो प्रोनाउन को जो कनेक्ट करता है इसको हम कहते हैं कुमुलेटिव कंजक्शन। लेकिन वो एक सेकंड होता है क्या, दैट इज अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव मतलब अल्टर, या तो है या तो है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसमें आता है हमारा जो आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और अदरवाइज इसमें आता है। Where we have to choose one out of टू गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर क्या होगा, जो कि दो गिवन अल्टरनेटिव होगा, इसको हमको इसमें इसे हम एक को चुनना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, वी यूज अल्टरनेटिव कंजक्शन आइदर सिट क्विकली और गो अवे। यहाँ पर क्या होगा, आइदर सिट क्विकली, एक या तो सिट क्विकली या तो गो अवे, इसमें एक को करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, दैट इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर क्या एल्स क्या हो गया, दैट इज अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर बट आता है, एट भी आता है, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरथलेस, व्हाइल, व्हेयरएज आर यूज्ड टू जॉइन सच नाउन, pronoun, sentence, etc. that donate that as that the result is opposite the action। इसमें क्या होता है, जो एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है, इसमें जब हम इस एडवर्सेटिव कंजक्शन हम यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, जो सेंटेंस होता है इसका जो रिजल्ट होगा ऑपोजिट टू द एक्शन। एक्शन जो भी होगा इसका रिजल्ट ऑपोजिट होगा। एग्जाम्पल, एक्शन जो भी होगा इसका रिजल्ट ऑपोजिट होगा, इसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव, एडवर्स कंजक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज रिच, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट मीनिंग आता है। एक्शन एक है लेकिन इसका अपोजिट मीनिंग आता है, इसके साथ हम बट यूज करते हैं, एट, स्टिल, ओनली, ठीक है। ही इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स मतलब होता है हार्ड वर्कर, स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क। यहाँ पर क्या होता है, इसका अपोजिट मीनिंग आता है, इसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। समझ आ गया मेरे बात। नेक्स्ट इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या है, इलेटिव कंजक्शन मतलब क्या होता है, जो कंजक्शन टू एक्शन ज्वाइन करता है दोनों एक्शन को, इन व्हिच वन एक्शन इज द रिजल्ट एंड अनदर होता है एक्शन। यहाँ पर दो एक्शन को कनेक्ट करेगा, एक होता है एक्शन, सेकंड होता है रिजल्ट। जो भी एक्शन होगा इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको हम कहते हैं दैट इज इलेटिव कंजक्शन। इसमें किस में आता है, इसमें आता है, इस सब जो चारों कंजक्शन हम पढ़े इसमें इस सब जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है। कुमुलेटिव हो, अल्टरनेटिव हो, एडवर्सेटिव हो या तो इलेटिव हो, ये सब क्या आता है, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो गया, सो इज ए इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन समझ आ गया। और रिवीजन कर लेंगे। कुमुलेटिव मतलब क्या हो गया, कोई दोनों नाउन, दोनों प्रोनाउन, दोनों एडजेक्टिव को कनेक्ट करे, इसको हम कुमुलेटिव कहेंगे। अल्टरनेटिव में आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज आएगा, जो कि किसी दो चीज में एक को चुनना पड़ेगा। एडवर्सेटिव मतलब अपोजिट मीनिंग आएगा, एक एक्शन होगा और अनदर जो रिजल्ट होगा अपोजिट होगा, ओके। जो अपोजिट मीनिंग रिजल्ट होगा अपोजिट होगा। लाइक जो इलेटिव कंजक्शन होता है इसमें क्या होगा, दो एक्शन को कनेक्ट करेगा, जो एक्शन होगा उसका और एक रिजल्ट होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सेकेंड सेंटेंस क्या बोला, सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू ऑफ। दोनों सेंटेंस में समझेंगे सबऑर्डिनेटिंग क्या है। इन दिस सेंटेंस कंजक्शन जो यूज हुआ है यहाँ पर इफ यूज हुआ है एंड यहाँ पे सेंस यूज हुआ है। यहाँ पर क्या है, दोनों क्लॉज को जॉइन करता है। इफ सेंटेंस डिवाइडेड टू क्लॉज, यहाँ पर अगर जो सेंटेंस था इसको हम अगर डिवाइडेड टू क्लॉज में डिवाइड कर सकते हैं, वन विल बी प्रिंसिपल क्लॉज एंड अनदर कॉल्ड दैट इज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम पढ़ रहे थे इसको हम पहले को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड को हम कहते थे क्या, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसमें क्या होगा, फर्स्ट को हम कहेंगे दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज, इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। हियर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज। जब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज डिपेंड होता है किसका ऊपर, दैट इज
जो हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है, इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो यूज होगा। लेकिन हम जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ रहे थे, इसमें जो दोनों सेंटेंस ज्वाइंट हुआ था, दोनों का इंडिविजुअल मीनिंग होता था, लेकिन परस्पर क्या होता था, डिपेंडेंट नहीं होता था। सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओके। द कंजंक्शन which join the subordinating clause is called subordinating conjunction. Here conjunction is needed to make sentence meaningful. जो हमारा जो conjunction होता है, जो दोनों sentence जो dependent होता है, इसको meaningful बनाने के लिए हम conjunction यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं subordinating conjunction। ठीक है, कुछ conjunction होता है, एग्जाम्पल मीनिंग के समझेंगे। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, ओके हम टाइम के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा यूज करते हैं, इसको हम देखेंगे। टाइम के लिए हम व्हेन यूज करते हैं, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, as soon as long as, just as, ये सब क्या होता है, टाइम के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप माई कार। व्हेन आई सॉ हिम, यहाँ पर क्या होता है, अब टाइम की बात हो रहा है, जब हम दिखे थे, यहाँ पर मतलब क्या होता है, यहाँ पर टाइम की बात हो रहा है, टाइम कंजंक्शन व्हेन यूज हुआ है। इस तरह होता है, as soon as it rains the farmer will sow the seeds। यहाँ पर फार्मर कब सीड सो करेगा, डिपेंड होता है टाइम के अनुसार। यहाँ पर रेन के बारे में बात हो रहा है, टाइम के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, as soon as की जो कि टाइम कंजंक्शन यूज हुआ है। इस तरह प्लेस के लिए हम यूज करते हैं where, wherever। ठीक है, कॉज, किसी भी कॉज के लिए हम सिंस या तो बिकॉज या तो आज यूज करते हैं। यहाँ पर सी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर ऑफ। ठीक है, इसी तरह पर्पज के लिए हम दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट यूज करते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यहाँ पर क्या होता है, पर्पज के लिए यूज करते हैं। और क्या होता है, और कंजक्शन होता है जो कि रिजल्ट के लिए हम सो यूज कर, सो दैट, सच दैट यूज करते हैं किसका, रिजल्ट के लिए। ही सो दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड। इस तरह होता है कंडीशन, किसी भी अगर कंडीशन हो, इसके लिए हम इफ यूज कर सकते हैं, सपोजिंग यूज कर सकते हैं, अनलेस या तो प्रोवाइडेड यूज कर सकते हैं कंडीशन के लिए। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट्स हिज वे। ठीक है, इसी तरह मैनर के लिए हम आज, आज इफ, आज दो, आज पर आज यूज कर सकते हैं। ही स्कल्डेड मी आज इफ ही वर माई फादर, यहाँ पर मैनर की बात हो रहा है। यहाँ पर देखा क्या, इफ आज डिनोट्स द रीजन इट नॉट फॉलोड बाय सो। यहाँ पर अगर कोई भी सेंटेंस में आज यूज हुआ है, आज एज ए रीजन को डोनेट करता है, रीजन को समझाता है, इसके साथ हम कभी भी सो का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, आज आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। यहाँ पर क्या होता है, आज की रीजन के बारे में, अगर असुस्थ था इसी के कारण वो नहीं आ रहा था। यहाँ पर आज किसको समझा है, रीजन के समझा रहा है। अगर आज किसी भी सेंटेंस के रीजन को समझा रहा है, इसके साथ कभी भी सो का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना है। इसी तरह सिंस के साथ कभी भी सो भी नहीं आता है, सिंस ही इज लायर सो आई डू नॉट ट्रस्ट मी, यहाँ पर सो का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, आज के साथ अगर आज रीजन को बुझा होगा, इसके साथ सो नहीं आएगा, सिंस के साथ भी कभी भी सो नहीं आता है। अगर किसी भी दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन के साथ हम आज यूज कर सकते हैं, आज यूज कर सकते हैं, सो आज या तो ध्यान यूज कर सकते हैं। ही इज आज गुड आज सी एट इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, सो आज हो या तो आज हो, इज यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग। यहाँ पर दोनों पर्सन के बारे में बात हो रहा है या तो दोनों थिंग के बारे में बात हो रहा है, इसके लिए हम सो आज या तो आज यूज करेंगे। सो आज जो होता है साधारणतः नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, आज जो होता है साधारणतः पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल, ही इज नॉट सो आज यू। यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम सो आज यूज करेंगे, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम आज यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या रहते हैं, सो आज यूज कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन जो आज होता है इसको हम नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज आज गुड आज यू, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ही इज नॉट आज गुड आज यू, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव अफर्मेटिव में आज को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सो आज होता है सो नेगेटिव में यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब डिफरेंस की बात हो रहा है, दो, ऑल्दो, हाउएवर, इसके साथ हम इसी कंजंक्शन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस की बात हो रहा है। आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउएवर आई कुड नॉट विन द रेस। ओके, नेक्स्ट होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन।
नेक्स्ट हो गया कोरिलेटिव कंजक्शन, कंजक्शन दैट अपीयर इन पेयर और कोरिलेटिव कंजक्शन, जो कंजक्शन पेयर में हो, दैट इज आइदर और हो गया, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो, एट, वेदर और, वो क्या होता है, पेयर में आता है, जिस भी सेंटेंस में आएगा पेयर में आएगा, इसको हम कहते हैं दैट इज कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर के साथ क्या आएगा, दैट इज नॉट आएगा, वो क्या हो जाएगा, कोरिलेटिव कंजक्शन। ओके, नेक्स्ट होता है कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड यूज एज ए कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शन। अब कंजक्शन के जगह में अब ग्रुप ऑफ वर्ड को यूज करेंगे, इसको हम कहते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ वर्ड यूज होगा, इसको हम कहते हैं कंपाउंड कंजक्शन। एग्जाम्पल, इन ऑर्डर दैट, हम तीनों वर्ड यूज है एज ए कंजक्शन, इन ऑर्डर दैट द अनाउंसमेंट वाज मेड, इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम। यहाँ पर इन और डेट एज ए कंजक्शन यूज है, यहाँ पर तीनों वर्ड यूज है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड कंजक्शन। इस तरह होता है ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, as though, as well as soon as if। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में जो कि एग्जाम में भी पूछा गया जाता है, जो कि रूल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। रूल 1 क्या कहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, एंड, बोथ एंड, as well as, not only but also, these correlative conjunction used to join noun, pronoun, adjective etc। इसको हम जो भी cumulative conjunction कहते थे, नाउन दोनों नाउन को जोड़ सकता है, प्रोनाउन को एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, बट as far as adjective are concerned they join two desirable or two undesirable adjective but not desirable adjective with the desirable one। example, he is both intelligent and hardworking। यहाँ पर क्या होता है, he is not only dishonest but also lazy। रूल 2 क्या बोला, दो सब्जेक्ट, इफ टू सब्जेक्ट which is joined by, as well as, with, along with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by the verb agree with the first subject। यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी भी सेंटेंस में ए कंजक्शन यूज हुआ है, कौन कौन सा, as well as, with, along with, and not, in addition to, but, beside, except, या तो rather than, accompanied by, इसमें जो वर्ब आएगा, तो जो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग आएगा, ना कि नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि दूर का सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो कि वर्ब आएगा, अगर सेंटेंस में इसी वर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग। यहाँ पर क्या हुआ है, राम एक सब्जेक्ट है, एज वेल एज जो कि कंजक्शन है, हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर हिज फ्रेंड्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, यहाँ पर क्या है, राम क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा एज वेल एज के कारण वो जो कि राम के अनुसार आएगा, राम सिंगुलर है यहाँ पर इसीलिए सिंगुलर वर्ब आया, यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि प्लूरल है होते हुए भी यहाँ पर आर नहीं आएगा, जो कि ईज होगा, क्यों, एज वेल एज है, इसके राम के अनुसार जो कि वर्ब होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। इस तरह देख सकते हैं, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स जो कि प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन एंड नॉट यूज हुआ है, इसकी ही के साथ ई जाएगा। ठीक है, रूल 3, मेनी टाइम कंजक्शन आर यूज एट अ रॉन्ग प्लेस इन ए सेंटेंस, कंजक्शन मस्ट बी मिसप्लेस्ड, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर नॉट ओनली जो कि जो हमारा इसका जो प्लेस जो भी होना चाहिए जो कि गलत प्लेस में यूज हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज हुआ है, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, एक नाउन है, यहाँ पर पेरेंट्स क्या है, सेकेंड नाउन है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, दो नाउन को बेस पे कंपैरिजन होगा, दो नाउन के साथ हम नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिज फ्रेंड्स एंड हिज पेरेंट के बारे में बात हो रहा है, चीटेड जो कि पहले आ जाएगा। ठीक है, इन दिस सेंटेंस हिज नाउन, हिज जो हिज फ्रेंड है एंड हिज पेरेंट्स है आर, दो नाउन है, हम पढ़ रहे थे जो कि दो नाउन है, वी आर टॉकिंग अबाउट जो कि दो नाउन के बारे में, इसीलिए जो नॉट ओनली शुड कम बिफोर हिज फ्रेंड्स एंड बट ऑल्सो शुड कम बिफोर हिज पेरेंट्स, दोनों जो नाउन से पहले आएगा। अदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सीट आइदर क्विकली और गो अवे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्या क्यों रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर आइदर सीट क्विकली या तो गो अवे, यहाँ पर दोनों की सीट, यहाँ पर गो जो कि दोनों वर्ब है, दोनों वर्ब के साथ जो है, अगर यहाँ पे वर्ब के
पूर्व, और यूज जो है यहाँ पर वर्ब के पूर्व इधर होना चाहिए, इसीलिए सीड से पूर्व होना चाहिए। नाइदर द पुअर विलेजर ग्रो नॉर द ईट वेजिटेबल, यहाँ पर क्या हुआ है, नॉर्थ ईट, ईट की बात हो रहा है, ईट क्या है, एक वर्ब है। यहाँ पर नाइदर द पुअर विलेजर ग्रो, यहाँ पर क्या होता है, द पुअर विलेजर जो कि एक नाउन की तरह यूज होगा। यहाँ पर ग्रो से पूर्व जो कि नाइदर यूजर, द पुअर विलेजर नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, both sentences are wrong because when conjunction are in pair or the correlative, the position of the conjunction matter। लेकिन कोरिलेटिव कॉन्जक्शन में क्या होता है, इसका पोजीशन मैटर करता है, जो एरर आता है इसका पोजीशन चेंज करके एरर देता है। ठीक है, कुछ कॉन्जक्शन होता है जिसकी पेयर में आता है, इसके साथ इसका हमेशा आएगा। एग्जाम्पल एंड, अदरवाइज और एल्स, अदरवाइज के साथ हमेशा और चलता है। देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, नाइदर के साथ नॉर, सो दैट, सो आज, वेदर और, एज सुन एज और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, सो हेंस, सो के साथ हेंस आता है। आइदर और, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। बिटवीन के साथ भी हमेशा एंड आता है। टू के साथ टू, आज आज, आज सो, बट, नो सुनर देन, हार्डली, क्लास के साथ हमेशा व्हेन आता है। व्हेयर, व्हेरेवर, व्हेनेवर, व्हाइल, आज, सच दैट, प्रोवाइडेड, ऑल्दो, दो के साथ हमेशा येट आता है। व्हेयरएज, आज दो, व्हेन, until unless, because, lest is followed by should, if, as if, nevertheless, as per, जो क्या है, कंजक्शन है, पेयर में आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, दो ही वर्क हार्ड बट ही फेड, दो के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है। यहाँ पर बट जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ही इज बोथ इंटेलिजेंस एज वेल एज इंडस्ट्रियस, यहाँ पर बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, एंड आता है, इसीलिए एज वेल एज नहीं होगा, एंड होगा। बिटवीन के साथ भी हमेशा एंड आता है, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर होगा द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM कर सकते हैं, लेकिन जो बिटवीन अगर यूज होगा, पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM होगा। ठीक है, नो अदर के साथ हमेशा ध्यान आता है। आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ, यहाँ पर बट नहीं यूज होगा, बट के साथ क्या हो जाएगा, बट के बदले में ध्यान हो जाएगा। नथिंग एल्स बट इग्नोरेंस ruined हिम, नथिंग एल्स के साथ बट आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग और नॉट, यहाँ पर और यूज हुआ है, कमिंग और नॉट, इसके साथ आई इफ यूज नहीं होगा, जो कि वेदर के साथ और आता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। रूल 5, सो के साथ हमेशा दैट आता है, टू के साथ हमेशा टू आता है। यहाँ पर हम नहीं कह सकते आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी नहीं होगा, आई एम वेरी हैप्पी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पर क्या होता है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सो दैट, सो दैट के बदले में हम टू यूज कर सकते हैं। ही इज टू टायर्ड टू वॉक भी कह सकते हैं, टू के साथ टू आएगा। ठीक है, इट इज टू हॉट टू गो आउट, टू के साथ टू आता है, सो के साथ दैट आता है। शी इज सो वीक दैट, दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट, ओके, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन टू सॉल्व, टू के साथ टू आता है। इफ एनीवन इज मेंशन बिफोर टू सॉल्व, अगर यहाँ पे जो कि टू सॉल्व से पूर्व, यहाँ पर जो एनीवन जो है मेंशन होगा बिफोर टू सॉल्व, दिस प्रॉब्लम becomes the subject of the solve and meaning of the sentence will become wrong. Always remember that if subject changes, the second subject must be mentioned before 2 plus b1। हमारा सेकेंड जो 5 नंबर सेंटेंस था, 2 plus b1 के पूर्व हमको क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज टू एक्सपेंसिव टू बाय, यहाँ पर सो के साथ दैट आता है। लेकिन जो होता है, हम जो 2 plus v1 यूज करते थे सब्जेक्ट के बाद में, वो एक्टिव सेंटेंस में 2 plus v1 यूज होता है, लेकिन जो पासिव होता है, पासिव के साथ 2b plus v3 यूज होता है पासिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल, दिस प्रॉब्लम टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व बाय एनीवन आता है, यहाँ पर टू बी सॉल्व, इसका मतलब पासिव सेंटेंस में, जो कि करेक्ट है। इट इज टू एक्सपेंसिव टू बी ब्रॉट बाय मी, यहाँ पर क्या होता था, पहले टू बाय होता था, लेकिन जो सब्जेक्ट था यहाँ पर बाय मी जो था इससे पहले आता था, लेकिन अगर बाय मी इससे बाद होता है, इसका मतलब क्या है, पासिव सेंटेंस में है, 2 plus b1 नहीं होगा, 2b plus b3 हो जाएगा। ठीक है,
रूल 6, नाइदर नॉर, आइदर और जो होता है सेंटेंस का सेकेंड अकॉर्डिंग टू, अगर किसी भी सेंटेंस में नाइदर नॉर होगा, आइदर और होगा, जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, श्याम, श्याम के अकॉर्डिंग आ जाया है। यहाँ पर देख सकते हैं नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, वर्ब कहाँ पर है, यहाँ पर हैव है, हैव किसके लिए आया, नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हैज राम और हिज फ्रेंड, यहाँ पर और के लिए हम यूज करते थे क्या, दैट इज नाइदर नॉर हो, आइदर और हो। ठीक है, इसके लिए हम नियरेस्ट सब्जेक्ट यूज करते थे, दैट इज और के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, राम, इसके साथ नियरेस्ट वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट जो कि राम, राम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट रूल 7, नाइदर ऑफ मीन्स नॉन ऑफ टू, अगर किसी भी सेंटेंस में नाइदर ऑफ जो है इसका मतलब दो चीज़ की बात हो रहा है, अगर दो चीज़ की बात हो रहा है इसके लिए हम नाइदर ऑफ यूज करेंगे, अगर दो से ज़्यादा चीज़ के लिए हम नॉन ऑफ यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए दो चीज़ के लिए हम आइदर ऑफ यूज करेंगे, दो से ज़्यादा चीज़ के लिए हम जो कि वन ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नॉन ऑफ इज फोर फ्रेंड, यहाँ पर फोर फ्रेंड फोर सन की बात हो रहा है, यहाँ पर फोर सन मतलब नॉन ऑफ जो कि करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आइदर ऑफ स्टूडेंट्स आइदर ऑफ स्टूडेंट्स योर क्लास हैज डन मिसचिफ, यहाँ पर क्या होता है, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो की ज़्यादा चीज़ें बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ के साथ स्टूडेंट्स नहीं होगा, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, रूल 8, as soon as he will come I will call, यहाँ पर क्या होगा, as soon as he comes I will call you up। if two action take place one after another in future, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर दो एक्शन हो रहा है, दोनों एक्शन फ्यूचर में हो रहा है, एंड इफ सेकेंड एक्शन डिपेंड ऑन फर्स्ट, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड एक्शन डिपेंड ऑन फर्स्ट, द फर्स्ट एक्शन विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सेकेंड एक्शन विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस। समझ आएगा मेरे बात, अगर किसी भी दो एक्शन की बात हो रहा है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, दो एक्शन में फर्स्ट एक्शन हो रहा है, एक सेकेंड एक्शन हो रहा है, जो फर्स्ट एक्शन हो रहा है डिपेंड ऑन, जो फर्स्ट एक्शन होता था वो क्या होता है, जो सेकेंड एक्शन होगा वो डिपेंड होगा किसके ऊपर, ना फर्स्ट एक्शन के ऊपर, सेकेंड एक्शन और फर्स्ट एक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। जो फर्स्ट एक्शन होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा, जो सेकेंड एक्शन होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। यहाँ पर इसीलिए जो है, यहाँ पर दोनों के फ्यूचर यूज है, इसीलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर as soon as he come I will meet you, यहाँ पर पहले आएगा उसके बाद मीट अप होगा, यहाँ पर पहले फर्स्ट एक्शन, इसके लिए प्रेजेंट यूज है सिंपल, यहाँ पर फ्यूचर यूज है। ठीक है, रूल 9, इफ एंड व्हेन नॉट फॉलोड बाय देन, अगर किसी भी सेंटेंस में इफ आ गया या तो व्हेन आ गया, उसके साथ देन नहीं आएगा, देन आएगा तो गलत हो जाएगा। व्हेन आई कम आई विल मीट यू हो जाएगा, ना कि देन नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली सिंस, आज या तो बिकॉज विच इज नॉट फॉलोड बाय सो या तो देयरफॉर, अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस है इसके साथ सो या तो देयरफॉर नहीं आएगा, आज के साथ सो देयरफॉर नहीं आएगा, बिकॉज के साथ भी सो या तो देयरफॉर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। नोट, आज यू सो सार यू रीफ, अगर फ्रेज आज विच इज फॉलोड बाय सो। सेकेंड रूल 10 देख सकते हैं, हार्डली स्कार्सली फॉलोड बाय व्हेन, नो सूनर फॉलोड बाय देन। नो सूनर के साथ हमेशा हार्ड है तो डीड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद भी3 आएगा। यहाँ पर अगर डीड होगा, डीड के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद भी1 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नो सूनर डिड सी ही सी में, यहाँ पर क्या होता है, डीड नो सूनर के साथ हमेशा डीड या तो हार्ड आएगा, डीड के साथ क्या आता है, दैट इज भी1 आता है। नो सूनर हार्ड द थीफ सीन, जो कि भी3 आता है। लेकिन यहाँ पर नो सूनर ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर क्या हुआ है व्हेन जो कि हम इसके लिए हम ध्यान यूज करेंगे। यहाँ पर नो सूनर हार्ड द थीफ सीन, यहाँ पर तो करेक्ट है, द पुलिस देन नहीं होगा, देन के बदले में क्या हो जाएगा, नो सूनर ध्यान। These three कोरिलेटिव जो होता है प्रोनाउन आर यूज ओनली इन पास्ट टेंस,
केवल पास्ट टेंस में यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर हार्ड या तो डीड आएगा। इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हार्डली एंड स्कार्सली या तो नो नॉर, नॉट ओनली, नाइदर एटसेट्रा, द सेंटेंस फॉर्मेशन फॉलोइंग दिस कंजक्शन विल बी इन्वर्टेड फ्रॉम, दैट इज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, हार्ड आएगा, उसके साथ सब्जेक्ट, उसके बाद भीतर आएगा, और डीड के साथ सब्जेक्ट के साथ भी वन आएगा। बट दिस डज नॉट मेक द सेंटेंस इंटरोगेटिव इन मीनिंग। पहले अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, हार्डली आई सॉ हिम, यहाँ पर हार्डली आई सॉ हिम, लेकिन इसका जो फ्रेम है गलत हो गया, इसीलिए यहाँ पर हार्डली के साथ हुए नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन गलत हो गया। हार्डली के साथ डीड आई सी होगा, डीड के साथ हमेशा भी वन फॉर्म आता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल 11 क्या कहता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, अदरवाइज एरर, यूज करेक्ट पेयर। रन फास्ट, लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन नहीं होगा, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट कैन ऑल्सो टेक सिंपली V1 आफ्टर इट, लेस्ट के साथ हमेशा V1 फॉर्म आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जो विल मिस नहीं होगा। ठीक है, मिस जो कि V1 फॉर्म है। टेक केयर, लेस्ट ही फॉल, लेस्ट के साथ हमेशा V1 फॉर्म आता है, फॉल्स नहीं होगा, ही फॉल होगा। नेक्स्ट रूल 12, अनटिल, अनलेस एंड टिल के बारे में देखेंगे। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस। अनटिल इज ए टाइम ओरिएंटेड, बट अनलेस इज ए एक्शन ओरिएंटेड। जो अनटिल होता है एक टाइम ओरिएंटेड होता है, टाइम किस चीज़ के लिए यूज होता है, लेकिन अनलेस होता है जो कि एक्शन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, अनटिल द रेड लाइट, जो हमारा ट्रैफिक में लाइट के बारे में बात हो रहा है, अनटिल द लाइट टर्न रेड नो वन विल स्टॉप। यहाँ पर क्या होता है, जब तक, जब तक मतलब टाइम की बात हो रहा है, जब तक जो ट्रैफिक का लाइट रेड नहीं होगा कोई भी बंदा रुकेगा नहीं। इसका मतलब टाइम की बात हो रहा है, जिसी टाइम पर रेड लाइट हो जाएगा यहाँ पर लोग रुक जाएंगे, टाइम की बात हो रहा है, इसलिए अनटिल जो होता है टाइम ओरिएंटेड होता है। लेकिन अनलेस एक्शन, इफ अनलेस यू वर्क हार्ड यू डोंट सक्सीड, यहाँ पर क्या होगा, अनलेस जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, अगर वर्क हार्ड एक्शन के बारे में बात हो रहा है, अगर एक्शन के बारे में बात हो रहा है, इसके लिए हम अनलेस यूज करेंगे, टाइम के लिए हम यूज करेंगे अनटिल। ठीक है, वी डो नॉट बिगिन द सेंटेंस विथ टिल, हम टिल के साथ हम सेंटेंस को शुरुआत नहीं कर सकते, इसके बदले में हम अनटिल में शुरुआत कर सकते हैं। ओके, टिल द ट्रेन द गेट्स अ सिग्नल हाई इट विल नॉट प्रोसीड, गलत हो जाएगा, टिल मस्ट बी कन्वर्टेड टू अनटिल। अनटिल अनलेस के साथ हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते, विल शैल यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव नॉट भी यूज नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस नॉट फॉलोड बाय नॉट। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट, यहाँ पर नॉट यूज होगा, अनटिल द ट्रेन गेट हो जाएगा, द सिग्नल इट विल नॉट रन हो जाएगा। विल शैल और डज नॉट कम आफ्टर अनटिल या तो अनलेस। अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप, यहाँ पर विल नॉट नहीं यूज होगा, अनटिल द गवर्नमेंट टेक एक्शन सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, उसके बाद फ्यूचर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल 14, affirmative sentence, affirmative sentence doubt and doubtful are followed by if and whether। अगर किसी भी सेंटेंस में डाउट है या तो डाउटफुल है, उसके बाद इफ या तो वेदर आएगा। इन नेगेटिव सेंटेंस या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाय दैट। अगर किसी भी नेगेटिव सेंटेंस होगा या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, डाउट या तो डाउटफुल के बाद दैट आएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, डाउट या तो डाउटफुल के बाद इफ या तो वेदर आएगा। समझ आ गया? देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, डाउट है, डाउट के साथ इफ या तो वेदर, डाउटफुल के साथ भी इफ या तो वेदर, नेगेटिव या तो इंटरोगेटिव होगा, डाउटफुल के साथ हमेशा दैट आएगा। एग्जाम्पल, ही डाउट दैट शी विल हेल्प हिम। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर डाउट के साथ दैट, दैट कहाँ पे आता है, नेगेटिव या तो इंटरोगेटिव में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ एंड वेदर हो जाएगा। आई हैव नो डाउट, इफ एंड वेदर नहीं होगा, आई हैव नो डाउट, नो डाउट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के साथ दैट आएगा। इस तरह होता है, आई एम डाउटफुल दैट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू पार्टी। डाउटफुल दैट किसके साथ आता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव है नहीं है, इंटरोगेटिव है नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ एंड वेदर। इस तरह ही इज नॉट डाउटफुल, नॉट नेगेटिव, नेगेटिव के मतलब दैट आता है, डाउटफुल के साथ जो कि इफ एंड वेदर आया है जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ पर दैट आ जाएगा।
नेक्स्ट रूल 15, द सेम व्हिच इज फॉलोड बाय दैट और आज। अगर किसी भी सेंटेंस में द सेम है उसके साथ हमेशा दैट आएगा या तो आ जाएगा। द सेम व्हिच इज फॉलोड बाय दैट, द वर्ब कम आफ्टर द सेम। एग्जाम्पल, अगर किसी भी सेंटेंस में द सेम आ गया उसके बाद दैट आएगा। इफ वर्ब कम आफ्टर द सेम, द सेम के बाद अगर वर्ब आता है उसके बाद साथ जो कि दैट आएगा। एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड। यहाँ पर नहीं होगा कि दिस इज द सेम बुक व्हिच आई वांटेड, नहीं होगा। द सेम के साथ दैट आएगा, द सेम दैट। अगर द सेम के साथ दैट के बाद वर्ब आएगा, अगर आज यूज हुआ है आज के साथ कोई भी वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पर दैट आई वांटेड, वांटेड क्या है, एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पर दैट यूज हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं, बट द सेम व्हिच इज फॉलोड बाय आज, देयर आर नो वर्ब आफ्टर आज। यहाँ पर अगर दैट यूज हुआ है दैट के बाद वर्ब होना चाहिए। अगर सो यूज हुआ है ना आज यूज हुआ है आज के बाद कोई भी वर्ब नहीं आएगा। एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बुक आज माइन। यहाँ पर दिस इज द सेम बुक, द सेम के साथ दैट आता है या तो आ जाए। दैट कब आता है, दैट के बाद वर्ब होना चाहिए। या यहाँ पर दैट अगर यूज होगा, यहाँ पर वर्ब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आज यूज होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट रूल 16, आज सो आज आर यूज कंपैरिजन। अगर किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है इसके साथ आज या तो सो आज का यूज करेंगे। आज इज यूज इन ए पॉजिटिव आज वेल नेगेटिव सेंटेंस। सो आज जो कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, हम पढ़ रहे थे। ही इज आज इंटेलिजेंट आज यू, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ही इज नॉट आज इंटेलिजेंट आज यू, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में बात होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम आज यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं सो आज को, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट आज यू, यहाँ पर पूरी नेगेटिव सेंटेंस जो कि करेक्ट हो जाएगा। ओनली पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब और एडजेक्टिव कैन बी यूज विथ आज या सो आज। अगर किसी भी सेंटेंस में आज यूज हुआ है इसके बीच में जो भी एडजेक्टिव या तो एडवर्ब आएगा उसका पॉजिटिव डिग्री होगा, ना कि कंपैरेटिव, ना कि सुपरलेटिव। एग्जांपल देख सकते हैं, ही रैन आज फर्स्ट, और आज यहाँ पर आज है, इसके बीच में कंपैरेटिव डिग्री यूज है जो कि क्वेश्चन को, सेंटेंस को रंग बना रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आज फास्ट होना चाहिए जो कि पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर आज बेटर आज नहीं होगा, इसके साथ पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए जो कि गुड बेटर बेस्ट होता है। गुड पॉजिटिव होता है, बेटर कंपैरेटिव होता है, लेकिन आज सो आज के बीच में क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री आता है। ठीक है, थैंक यू।